क्या आप जानते हैं कि आपकी कुंडली में कमजोर ग्रह आपको बीमार कर सकते हैं और कुछ विशेष राग उन ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने में बहुत मदद कर सकते हैं। क्या सिर्फ संगीत सुनकर तनाव, अनिद्रा, माइग्रेन और मानसिक बेचैनी को दूर या कम किया जा सकता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सा राग सुनना चाहिए और उसका ज्योतिषीय संबंध क्या है। ये वीडियो आपके जीवन की ऊर्जा बदल सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में मैं बताऊंगा कि आपकी कुंडली के ग्रहों के अनुसार आपको कौन सा राग सुनना चाहिए, आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी राग कौन सा होगा। और साथ में ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी ये वीडियो बहुत काम आएगी। आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति बीमार, आप उसके लिए बहुत ही सहायक हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो भाग्यराज गुप्त और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। हमारा जो चैनल है आपको हमेशा बहुत ही अच्छी जानकारियां लेकर आता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ये बता दिया था कि संपूर्ण ब्रह्मांड कंपन यानी कि वाइब्रेशन और ध्वनि यानी कि साउंड से बना है। प्रत्येक ग्रह, प्रत्येक नक्षत्र और प्रत्येक राग की अपनी अलग ऊर्जा होती है। इसी कारण भारत में राग चिकित्सा यानी कि आपने देखा पहले कि संगीत से ही लोगों को ठीक कर दिया जाता था, और राग चिकित्सा का उल्लेख हमेशा मिलता रहा है। आपने तानसेन के बारे में सुना होगा कि जो पानी में अपने राग से आग लगा दिया करते थे, जिसमें कुछ विशेष राग होते हैं जैसे मन, मस्तिष्क और भावनाओं को संतुलित करने में बहुत ही सहायता करते हैं आपकी। लेकिन ध्यान रहे, ये चिकित्सा का विकल्प नहीं है, बल्कि एक सहायक कॉम्प्लीमेंट्री विधि है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें। यदि आपको तनाव और चिंता या घबराहट होती है, तो आपको बिना कारण घबराहट होने पर, चिंता होने पर, पैनिक अटैक आने पर, ओवर थिंकिंग होने पर और मानसिक अशांति रहने पर, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कब होता है जैसे 12th भाव में राहु बैठ जाए तो ओवर थिंकिंग बहुत करा देते हैं। तो ज्योतिष में इसका संबंध प्रायः कमजोर चंद्रमा से भी निकलता है, और जब राहु पीड़ित हो या बुध पीड़ित हो तो उनसे भी माना जाता है। तब ऐसे लोगों के लिए राग यमन सुनना चाहिए। ये राग मन को शांति प्रदान करता है, भावनात्मक स्थिरता देता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना जाता है। इसको सबसे अच्छा जो सुनने का समय रहता है वो रहता है इवनिंग टाइम, शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में। अगर आप राग यमन को सुनते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो ओवर थिंकिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप सोचते हैं, उन सब में बहुत आराम मिलेगा। इसी तरह से किसी को अनिद्रा में दिक्कत आती हो, इंसोमेनिया हो, इंसोमेनिया कब होता है? इंसोमेनिया तब होता है जब 12th हाउस में कुछ अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं या बहुत सारे एक साथ ग्रह बैठ जाते हैं। मान लीजिए 12th हाउस में आपके 4 ग्रह बैठ जाएं, या राहु बैठ जाए, या शनि केतु एक साथ बैठ जाएं, तो ऐसे में आपका 12th हाउस डिस्टर्ब होता है। 12th हाउस को रात आपका शयन कक्ष माना गया है, तो ऐसे में आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तब रात में जब नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, या ये तब भी होता है जब आपकी कंटक की शनि की ढैया चल रही हो, यानी कि शनि की ढैया आपकी चंद्र राशि से 4th भाव में गोचर कर रहे हो, तो बार बार आपके मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, मन अशांत रहता है, मन शांत नहीं होता। ज्योतिष के अनुसार इसका संबंध राहु या चंद्र दोष और कमजोर शुक्र से भी हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है कि राग बागेश्वरी सुने। राग बागेश्वरी मन को बहुत आराम, रिलीफ पहुंचाता है। ये राग मानसिक उत्तेजना को कम कर मन को शिथिल करने में सहायक माना जाता है। कई बार शुक्र अगर आपकी कुंडली में दूषित हो तो ये आपके मन में वासनात्मक विचार बहुत ज़्यादा उत्पन्न करा देता है। ऐसे में राग बागेश्वरी सुनने से मन आपका धीरे धीरे शांत होने लगता है। इसको सुनने का सबसे जो बढ़िया समय है वो है रात को 9 बजे के बाद। आप रात को 9 बजे के बाद राग बागेश्वरी को सुने और आप देखेंगे कि आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है, समस्या है, वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो, तो आपके लिए हाई बीपी की बेचैनी और अत्यधिक तनाव जब रहता हो तो अक्सर इसमें मंगल, सूर्य, राहु की उग्र ऊर्जा देखी जाती है। सूर्य मंगल का कंजक्शन भी हो सकता है, या सूर्य पर राहु की दृष्टि या उनका कंजक्शन हो सकता है। ऐसे लोगों को कौन सा राग सुनना चाहिए? ऐसे लोगों को सुनना चाहिए राग अहीर भैरव। इसको सुनने से जब आप राग अहीर भैरव सुनते हैं तो मन और भावनाओं में शांति मिलती है, बहुत जल्दी आपको आराम मिलता है, और आपकी प्रसिद्धि होने के लिए आपके शरीर में ऊर्जाएं ऐसी होने लगती हैं कि जिनसे आप ऐसे कार्य करेंगे जिससे आपकी
प्रसिद्धि भी हो सकती है। इसको सुनने का जो सबसे सही समय है वो है सुबह सूर्य उदय के समय, जब सनराइज हो रहा हो तब आप इस राग को सुने। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको अपने क्रोध पर काबू मिलेगा, आपके अंदर जो अहंकार है, अभिमान है, ईगो है, वो शांत होगा और आपके मन में ऐसे विचार आएंगे कि जिनसे आप ऐसे कार्य करेंगे कि आप फेमस होने शुरू हो जाएंगे। अब दूसरा आता है किसी को डिप्रेशन की समस्या हो, यानी कि अवसाद हो, यदि जीवन में निराशा हो, अकेलापन लगता हो, आपको उदासी हो, उद्देश्यहीनता हो, महसूस होता हो कि आपके पास कोई एम नहीं है, तो ज्योतिष में इसका संबंध शनि केतु और जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो उनसे माना जाता है। चंद्र के साथ में केतु बैठ जाए, चंद्र केतु यानी कि चंद्र ग्रहण हो या शनि केतु सप्तम भाव में बैठ जाए, तब ऐसा हो सकता है। ऐसे लोगों के लिए राग दरबारी कन्नड़ा बहुत ही अच्छा राग होता है। राग दरबारी कन्नड़ा सुनने से आपकी इस समस्या में आपको आराम मिल सकता है। ये राग भावनाओं की गहराइयों को संतुलित करने और मन को स्थिर करने वाला माना जाता है। इसको सुनने का बहुत ही अच्छा समय होता है शाम को 8 PM यानी कि रात्रि के समय, जब शाम को 8 बज जाएं आप इसको बैठकर सुने शांत मन से, और आप देखेंगे कि आपके मन में जितनी भी समस्याएं थी वो सब शांत होनी शुरू हो जाएंगी। माइग्रेन और सिर दर्द की समस्या हो, माइग्रेन सिर दर्द की समस्या इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। किसी को आपने सुना होगा आधा सीसी का दर्द, ऐसा भी सुना होगा। तो बार बार सिर दर्द होता हो, आधे सिर का दर्द होता हो, मानसिक थकावट होती हो, ज्योतिष में इसका संबंध राहु बुध और चंद्र दोष से देखा जाता है। आपकी राहु की महादशा चल रही हो, राहु पीड़ित हो या राहु बुध कहीं अशुभ घर में बैठ जाए तब भी ऐसा होता है। तो ऐसे लोगों को क्या सुनना चाहिए? राग भैरवी। ये राग मन की अशांति और तनाव को कम करने में बहुत ही सहायक माना जाता है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, यानी कि श्वसन समस्याएं होती हैं, सांस लेने की तकलीफ। ये कब होती है? जब चतुर्थ भाव पीड़ित हो जाए, चतुर्थ भाव में राहु बैठ जाए या बृहस्पति दोष हो जाए या बृहस्पति अशुभ होकर बैठ जाए। क्योंकि कहते हैं बृहस्पति क्या है? जीवा है, बृहस्पति सांस है, ऑक्सीजन है। तो जब बृहस्पति अशुभ हो जाए या राहु बृहस्पति का कंजक्शन हो जाए कहीं अशुभ घर में, गुरु चांडाल योग हो, तो आपको अस्थमा की समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव में और पीड़ित ग्रह बैठ जाए या चतुर्थ भाव पर किसी पीड़ित ग्रह की दृष्टिपात हो रहा हो, तो ऐसे में आपको अस्थमा की समस्या होगी। यदि आपको सांस फूलना, घबराहट, एंजाइटी, ब्रीथिंग या अस्थमा की समस्या है तो ज्योतिष में इसका संबंध बुध, राहु और शनि से भी जोड़ा जाता है। ऐसे लोगों के लिए राग मालकोंस बहुत ही अच्छा राग है। ये राग गहरी श्वास और ध्यान की अवस्था को प्रोत्साहित करने वाला माना जाता है। इस राग के साथ साथ अगर आप खुद भी गाएं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अब आता है कि स्मरण शक्ति और किसी के अंदर एकाग्रता की कमी हो, आपको बहुत जल्दी भूल जाते हो, आपको याद ना रहता हो, और बच्चों को, जो बच्चे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, ध्यान नहीं टिकता हो, ज्योतिष में इसका संबंध कमजोर बुध और चंद्रमा से होता है। मैंने बताया आपको कि चंद्रमा के साथ केतु बैठ जाए या बुध पर मंगल की दृष्टि हो जाए या मंगल बुध का कंजक्शन हो जाए तब भी ऐसा हो जाता है। ऐसे लोगों को कौन सा राग सुनना चाहिए? ऐसे लोगों को सुनना चाहिए राग हंसध्वनि या सुनना चाहिए राग सरस्वती। ये दोनों ही राग आपके लिए बहुत कारगर हैं। ये राग मानसिक स्पष्टता देते हैं आपको और एकाग्रता बढ़ाने वाले, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने वाले बहुत अच्छे माने जाते हैं। अब आते हैं कि ग्रहों के अनुसार कौन से राग सुनना चाहिए। तो ये क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अशुभ हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं, तो जो ग्रह आपको लगता है जिन ग्रहों को बल प्रदान करना है उन ग्रहों के राग आप सुने, आपका वो ग्रह बलवान हो जाएगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, अगर आप चाहते हैं उनको बल प्रदान करें तो राग भैरव सुने। चंद्र आपकी कुंडली में कमजोर हो तो राग यमन भूपाली भी सुन सकते हैं, यानी कि राग यमन अलग होता है, भूपाली अलग होता है, दोनों को आप कंबाइन ना करें तो ये दोनों सुन सकते हैं। मंगल अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा उग्र हो, अब मैं बताता हूँ मंगल किसका उग्र हो सकता है। मंगल जिनके बैठे हों प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और आपके द्वादश भाव में, तो ये मांगलिक योग भी बनाता है। ऐसे लोग थोड़े से उग्र होते हैं, इनकी ऊर्जा थोड़ी ज़्यादा होती है जो कि ये संभाल नहीं पाते, तो ऐसे लोगों को राग अहीर भैरव सुनना चाहिए। या मंगल की दशा चल रही तब तो बहुत ही कारगर है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि आपका जो ग्रह कमजोर हो उसको बलवान करने के लिए राग सुने तो ये पहले जांच करवा लें अपनी कुंडली का विश्लेषण कि वो ग्रह आपके कहीं अशुभ होकर तो नहीं बैठा अशुभ भाव में। अगर आपके ग्रह वो अशुभ होकर अशुभ भाव में बैठा हुआ है और आपने उसको बल प्रदान कर लिया तब आपका लॉस हो सकता है। अब शुक्र ग्रह अगर कमजोर हो तो राग बागेश्वरी बहुत अच्छा होता है। शनि अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो राग दरबारी कान्हड़ा मैंने आपको बताया था वो सुने। और बुध अगर आपकी कुंडली में कमजोर हो, आपको वाणी में प्रॉब्लम आती है, आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, राग हंसध्वनि और राग सरस्वती मैंने आपको बताया था
वो आप सुने। और याद रखिए, ग्रह केवल आपकी घटनाएं नहीं बनाते, वे आपकी मानसिक और ऊर्जात्मक तरंगों को भी प्रभावित करते हैं, और राग उन तरंगों को संतुलित करने का एक अद्भुत माध्यम बन सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर का उपचार बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वो हमेशा जारी रखें। राग चिकित्सा को एक सहायक आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन की विधि के रूप में आप उसको अपनाएं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन आप डॉक्टर को दिखाकर अपनी मेडिसिन हमेशा टाइम पर लें। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कमजोर है और आपने पहले कभी कोई राग सुना था, कौन सा राग सुना था, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिएगा मेरे साथ आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त के साथ, अपने चैनल ट्रुथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी के साथ, जहां ज्योतिषी, आध्यात्म और जीवन के रहस्यों को वैज्ञानिक और वैदिक दृष्टिकोण से हम आपको समझाते आए हैं और समझाते रहेंगे। राग चिकित्सा का सामान्य नियम है, प्रतिदिन 20 से 40 मिनट सुने, कम आवाज लो वॉल्यूम में सुने। राग को उसके पारंपरिक समय पर सुनना बहुत ही अधिक लाभकारी माना जाता है, और गहरी श्वास डीप ब्रीथिंग के साथ सुने तो बहुत जल्दी लाभ होता है। यह चिकित्सीय उपचार का विकल्प नहीं है, बल्कि सहायक पद्धति के रूप में इसको अपनाएं। राग चिकित्सा का उद्देश्य शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करना है। गंभीर रोगों में डॉक्टर की सलाह और निर्धारित उपचार हमेशा जारी रखना आवश्यक होता है। राग केवल सहायक चिकित्सा के रूप में लाभकारी आपके लिए हो सकते हैं। जय श्री महाकाल, धन्वंतरी देव जी की जय हो। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।